सुभाष जी जब हम बात कर रहे हैं आपने कहा मोरिंगा जो है वो आपको जो है जवान रखता है। त्रिफला के आपने ज़िक्र किया कि सबको लेना ही चाहिए। लेकिन किचन में स्पेशली आजकल सबकी चिंता रहती है रसोई में माफ़ कीजिएगा रसोई में रसोई में बच्चों के लिए ऐसी क्या चीज़ है जिनको हम कह सकते हैं कि सुपर प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत काम आ सकती है? मूंगफली का पाउडर, जो मूंगफली है उसका पाउडर अगर बच्चों को दिया जाए, सुबह सुबह उनको बनाना शेक दिया जाए, उनको बादाम शेक दिया जाए। और बच्चों के लिए जो सबसे बेहतर चीज़ है वो अपनी रसोई घर में कभी ख़त्म ना होने दो, एक लंबी सी आती है बनी हुई अंजीर। अंजीर आपने देखी होगी जी। अंजीर के बारे में लिखा है ग्रंथ में कि जो खाएगा अंजीर उसकी स्ट्रांग बनेगी जंजीर। जंजीर मतलब रीढ़ की हड्डी और पूरा स्केलेटन, हड्डियों को मजबूत करती है, पेट को साफ रखती है। अपने बच्चों को अंजीर खाने की आदत डालिए और थोड़ी सी हल्दी खाने की आदत डालिए, अपने बच्चे स्ट्रांग बनेंगे। और जो पेरेंट्स कहते रहते हैं ना, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चा बाहर सेहत नहीं ठीक हो रही, बच्चा कमज़ोर रह गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उन लोगों के लिए मैं बता दूं सबसे बेहतर चीज़ है एक तो हल्दी और एक अंजीर, और साथ में देसी घी लीजिए 2 चम्मच, उसके अंदर 1 चम्मच मिलाइए नारियल का तेल, दोनों को मिक्स कर लीजिए, कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जिन मिलाइएगा, दोनों को मिक्स करके उसकी नाभि में ऐसे हिला के लगाओ और उसके दोनों अंडर आर्म में अंदर लगा के ऐसे उसको बोलो 10 बार कंधे पीछे करे और 10 बार आगे करे। कभी जीवन में बच्चों को सर्वाइकल नहीं होगा, कभी जीवन में बच्चों को माइग्रेन नहीं होगा, कभी बच्चों की नज़र कमज़ोर नहीं होगी और उनका विकास जो है वो बहुत अच्छे से होता है, ये हमने देखा। क्या बात है! आपने कहा बच्चों को कि जो है वो बादाम मिल्क देने के लिए और दूसरी चीज़ें। अब उससे एक सवाल मन में ये आ रहा है कि आजकल बहुत सारे रील घूमते रहते हैं कि दूध पिलाना ही नहीं चाहिए बच्चों को, हाँ, दूध तो बड़ा ही गड़बड़ चीज़ है। अब इसमें सच्चाई क्या है? दूध वाक़ई में सेहत के लिए अच्छा है, नहीं है? ये नई चीज़ आ गई है मार्केट में। एक्चुअल दूध ना जी डुप्लीकेट आ गया, इसलिए डॉक्टरों की मजबूरी हो गई कि ना रहेगा बाँस ना बजेगी बांसुरी, मना ही कर दो कि लो ही ना। लेकिन दूध जो जो जैसे अब हमारे उधर वेरका है, इधर अपने मदर डेयरी है, अच्छी जो ब्रांडिंग है, उसके अंदर जो पैकेट वगैरह का दूध आता है वो बहुत बढ़िया है, बच्चों के लिए देना चाहिए। नहीं तो आपके नज़दीक गाय भैंस का दूध, गौशाला में गाय का दूध मिलता है, बच्चों के लिए स्पेशल हम क्या-क्या नहीं करते बच्चों के लिए, अमेरिका, कनाडा चले जाते हैं उनको पढ़ाने के लिए, तो दूध लेना कितनी बड़ी मुश्किल बात है। तो दूध जो है वो हमेशा आप गौशाला से लीजिए, गाय का दूध बच्चों को पिलाइए, बहुत होता है बच्चों को, ऐसा नहीं है कि हमें तो पूरी ज़िंदगी बीत गई भई हम तो दूध रोज़ पीते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने मोरिंगा की बात की तो मुझे ध्यान आया कि आप तो कह ही रहे हैं मोरिंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी भी बड़ा सहजन का ज़िक्र करते हैं। वो तो हुँ। कहते हैं इसका चूर्ण बना के आटे में डाल के खाओ, इस तरह से खाओ जैसे भी खाओ। तो एक तो मतलब इसका मतलब वो भी अरे, आयुर्वेद को अरे, अरे! मोदी जी तो चलती-फिरती नेचुरोपैथी हैं जी। अच्छा, उनको देख कर के तो हम लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, कभी मुलाकात का मौका नहीं मिला, मिल भी सकता है, कभी भी मिल सकता है, लेकिन हम जब भी कभी उनको मिलेंगे, तो ये बात ज़रूर होएगी कि उनके चरण स्पर्श करके ये बात कहने को दिल करता है कि उन्होंने जो हिंदुस्तान को आयुष डिपार्टमेंट दिया है, ये बहुत बड़ी उनकी देन है कि उसके बाद हम जैसे नेचुरोपैथी वाले, आयुर्वेद वाले, उनको इज़्ज़त मिल गई क्योंकि उनको लगा कि ये इनका मतलब जो जो आयुर्वेद का पिता था, पीताम्बर था, वो गुम हो गया था, अब उन्होंने स्थापित कर दिया। मतलब हमें छत मिल गई आयुर्वेद नेचुरोपैथी वालों को, उन्होंने छत दे दी है। तो उसके बाद उसके अंदर काम करना, देखो जड़ी-बूटियाँ आई, उनकी गलत इस्तेमाल होते थे, अब उनका टेस्टिंग हो गया, लैब टेस्ट हो रही है, मरीज़ को गलत चीज़, पहले कोई भी रगड़ी हुई दवाई, मुड़ा हुआ साध, पता ही नहीं क्या-क्या दिए जा रहे थे लोग। मतलब अब मोदी जी ने इतनी बड़ी चीज़ दी और मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने बताया कि जो सहजन है, कमाल है, वो रात को कहते मैं खिचड़ी खाता हूँ और दिन में मैं ये लेता हूँ और मैं जो वो सहजने के बारे में बात करी उन्होंने, मोरिंगा जो फली होती है, तो उसका कहते मैं परोठा बना के खाता हूँ। साहब जब से मैंने उनको देखा ना ये, मैं उस दिन से खुद भी बना रहा हूँ। मतलब ये उनके चेहरे का नूर और उनका दिमाग, ये चीज़ें जो है ना जी, ये कणक मक्की रोटी खा के नहीं बनती ये चीज़। मतलब बादाम खाने से अकल नहीं आती, अकल होती है जो हम पौष्टिक चीज़ें लेते हैं।
ये एक मुझे मुझे मैं मोदी जी से बहुत इंस्पायर हूँ, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री बहुत आए हैं, सभी आदरणीय हैं, सभी अपनी जगह बहुत शार्प और बहुत गुड थे, लेकिन ये तो भगवान ने कुछ अलग ही चीज़ दी है अपने देश को। लेकिन आपको दूर से देख के ये लगता है कि उनकी जो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जो चमक है, हुँ। जिस तरह से वो एनर्जेटिक दिखते हैं इस उम्र में भी, उसके पीछे आपको लगता है आयुर्वेद का बड़ा हाथ है हाँ, वो हमेशा और योग? आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योग में रहते हैं जी वो। मैंने उनके बारे में काफ़ी पढ़ा है। उन्होंने जो काम किए हैं जी, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। हालाँकि मैं अपने आप में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, सुबह 40-45 मिनट का मेरा योगा है। उसके बाद मेरे जीवन में मैंने कभी नाश्ता नहीं किया, मैंने सिर्फ़ लंच किया है या डिनर हल्का। लेकिन मैंने जब उनका दिनचर्या देखा, मैंने कहा यार अगर कोई इनके मुताबिक चलेगा तो मुझे नहीं लगता वो कभी बेड रेस्ट पे आ जाएगा। अभी इस उम्र में कभी नहीं सुना हमने कि मोदी जी 4 दिन के लिए बीमार हैं। हाँ, यही सुनते हैं 4 दिन के लिए अमेरिका गए हैं, 2 दिन के लिए वहाँ गए हैं, 4 दिन के वहाँ।